हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो अपनी एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड की सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम अपने ईगोइज्म वाले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ओके, सो अभी तक हम कर रहे थे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, उसमें नॉर्मेटिव एथिक्स में ये हम कर चुके हैं। और हम कर रहे हैं टीलियोलॉजी, और टीलियोलॉजी के हीडोइज्म और मैकियावेलिज्म हम कर चुके हैं। और अभी हम कर रहे हैं ईगोइज्म, जिसके की तीन पार्ट्स हैं। साइकोलॉजिकल ईगोइज्म हमने पिछले लेक्चर में कर लिया। आज हम करेंगे एथिकल ईगोइज्म, जो कि नॉर्मेटिव थ्योरी है और इंपॉर्टेंट है, और इसी में हम करेंगे थॉमस हॉब्स। बट आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो कल हमने ये साइकोलॉजिकल ईगोइज्म वगैरह ये सब कुछ कर लिया था। आज हम करेंगे एथिकल ईगोइज्म। ओके, सो एथिकल इगोइज्म तो क्या होता है कि जो हम अभी तक जितनी भी एथिकल थियरीज हमने पढ़ी, साइकोलॉजिकल और हेडोनिज्म को छोड़ के, और जितनी हम आगे पढ़ेंगे, वो हमको एक ही बात बताती है कि मोरालिटी जो होती है ना, उसमें हमें दूसरों की चिंता करनी चाहिए, हमें दूसरों पे कंसर्न दिखाना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों का भला सोचना चाहिए। वो हमें हमसे ड्यूटी की बात करते हो, हमसे सैक्रिफाइस यानी बलिदान की बात करती है, कंपैशन की बात करती है, और पब्लिक वेलफेयर की बात करती है। बट एथिकल ईगोइज्म जो है ना, वो इन सब ट्रेडिशनल अजम्पशंस को चैलेंज करता है। वो एक क्वेश्चन पूछता है एथिकल ईगोइज्म कि व्हाई शुड पुटिंग अदर्स फर्स्ट ऑलवेज कंसिडर्ड मॉरल। दूसरों का इंटरेस्ट मेरे इंटरेस्ट से आगे रखना मॉरल कैसे है? और मैं अगर अपना इंटरेस्ट आगे रख रहा हूं, तो मैं सेल्फिश कैसे हो गया, मैं गलत कैसे हो गया? ओके, तो एथिकल इगोइज्म आर्ग्यू करता है कि देर इज नथिंग मॉरली रॉन्ग। यहाँ पे है मॉरली रॉन्ग, ध्यान रखना, नॉर्मल रॉन्ग भी नहीं, मॉरली रॉन्ग विथ परस्यूइंग वंस ओन वेलफेयर। यानी कि अगर मैं अपना वेलफेयर परस्यू कर रहा हूं, तो इसमें मॉरली गलत क्या है? इनफैक्ट एथिकल इगोइज्म जो है ये क्लेम करता है कि अपना खुद का रेशनल सेल्फ इंटरेस्ट अगर मैं परस्यू कर रहा हूं, मैं अपना भला करना चाह रहा हूं, तो मैं सिर्फ राइट ही नहीं हूं, मैं मॉरली राइट। ओके, सो एथिकल इगोइज्म जो है, ये सेल्फ इंटरेस्ट को एक क्रिटिसाइज ट्रेट से ट्रांसफॉर्म करके एक एथिकल प्रिंसिपल में बदल देता है। यानी कि नॉर्मली सब कहते हैं कि अगर तुम अपना सोच रहे हो तो तुम गलत हो, वो तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं। बट एथिकल इगोइज्म इस क्रिटिसिज्म को पलट के कहता है कि नहीं, इट इज एन एथिकल प्रिंसिपल। अपने बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट ध्यान में रखना कुछ गलत बात नहीं है। ओके, सो इसकी ये एग्जाम के लिए आपकी डेफिनेशन है, अगर आ जाए तो सीधी सीधी टेप देना रट्टा मार के। ओके, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं एथिकल इगोइज्म का एग्जाम्पल। अब एक टैलेंटेड डॉक्टर है, हाईली स्किल्ड है, उसके पास दो ऑप्शन है, वो एम्स से पढ़ा है मान लो। ओके, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो विदेश चला जाए, वहां पे उसे मोटी सैलरी मिले, बेटर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मिले उसको, और अपनी फैमिली को एक बेटर फ्यूचर वो प्रोवाइड कर सके। और दूसरा जो ऑप्शन बी है उसके पास, वो यहाँ पे इंडिया में गवर्नमेंट उसको रूरल एरिया में पोस्टिंग दे रही है, फुलेरा टाइप में, और वहां पे उसकी सैलरी भी कुछ खास नहीं होगी, और अपनी बहुत सारी पर्सनल अपॉर्चुनिटीज, अपनी एज, अपना टाइम वो सेक्रीफाइस करेगा। अब लोग क्या कहेंगे, नॉर्मली अगर तुम किसी भी एथिकल थियरी में बात करोगे, तो लोग कहेंगे कि भाई एक गुड पर्सन जो है, एक अच्छा डॉक्टर जो है, उसको देश में ही रहना चाहिए और अपनी सोसाइटी को सर्व करना चाहिए, स्वदेश वाली थिंकिंग। ओके, शाहरुख खान वाली स्वदेश। बट एक एथिकल इगोइस्ट क्या कहेगा कि वो डॉक्टर जो है, व्हाई इज ही मॉरली ऑब्लिगेटेड टू सेक्रीफाइस हिज ओन लाइफ, हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट, अपनी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, अपनी फैमिली का वेलबींग, वो क्यों सेक्रीफाइस करे स्ट्रेंजर्स के लिए? तो ये जो थ्योरी है, ये आर्ग्यू करती है कि अपने खुद के लिए, अपने करियर के लिए बेस्ट चीज चुनना, बेस्ट ऑप्शन चुनना, अपना वेलफेयर चुनना, ये सिर्फ जस्टिफाइड ही नहीं है, ये सिर्फ सही ही नहीं है, ये मॉरली भी जस्टिफाइड है। तुम मॉरली भी कुछ गलत नहीं कर रहे हो। ओके, तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लाइफ बोट। एक शिप डूब रहा है। ओके, वहां पे एक ही लाइफ जैकेट बची हुई है। अब जो रेस्क्यूअर हैं वो कहते हैं कि भाई वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। अब बहुत सारे एथिकल थियरीज जो हैं वो भी यही कहेगी कि अपना खुद का कंसर्न छोड़ के वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। बट एथिकल इगोइज्म क्या कहेगा? अपने आप को बचाना इज जस्टिफाइड। तुम अगर खुद को बचा रहे, जैसे टाइटैनिक में ये था ना, बेचारे को फालतू में विलन बना रखा, इतना बढ़िया बंदा था ये। ठीक है, तो
ये क्या था? छोटे बच्चे को गोद में लिया और लाइफ बोट पे चढ़ गया। सो ही इज मॉरली राइट। अपनी जान बचाना कोई गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो प्राइमरी मॉरल ड्यूटी है, सिर्फ नॉर्मल ड्यूटी नहीं, प्राइमरी जो तुम्हारी मॉरल ड्यूटी भी है, वो तुम्हारी अपनी लाइफ की तरफ है, दूसरों की लाइफ बाद में आती है। तीसरा है कि यूपीएससी एस्पिरेंट तुम्हारे जैसा, तो क्या होता है, उसका दोस्त होता है, कॉन्स्टेंटली उसको कहता रहता है, यार ये नोट्स दे दे, मेरे को मेंटोर कर दे, मैं क्या पढूं, मेरे को गाइड कर दे, ये कर दे। और इससे ना तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके। तो अब क्या होगा कि तुम्हारी खुद की प्रिपरेशन सफर हो रही है। तुम्हें लगता है कि मेरा हो सकता है प्री भी ना निकले, प्री निकल जाए तो मेरा रैंक डिक्लाइन कर जाए फाइनल रिजल्ट में, तो मेरा फ्यूचर अफेक्ट होता है। एथिकल ईगोइस्ट यहाँ पे, नॉर्मल एथिकल थियरीज तुमको कहेंगे, मोरालिटी कहेंगे, नहीं भाई उसको तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। बट एथिकल इगोइज्म यहाँ पे कहता है कि तुम्हारी जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो अपना खुद का फ्यूचर सिक्योर करने में है। ओके। तो दूसरों की हेल्प करना इज गुड, बट उसके लिए अपना खुद का नुकसान मत करो। तो डिस्ट्रॉइंग योर ओन प्रोस्पेक्ट्स टू हेल्प कॉम्पिटिटर्स इज नॉट अ मॉरल ऑब्लिगेशन। ये इसमें एथिकल इगोइज्म में कहा जाता है। सो इसका कोर आइडिया क्या है एथिकल इगोइज्म का? द सेल्फ इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ मॉरल कंसर्न। यानी कि तुम्हारी जो मोरालिटी है ना, तुम्हारे जितने भी मॉरल कंसर्न्स हैं, वो दूसरों से नहीं, तुम्हारे अपने फायदे से, तुम्हारी अपने वेलबींग से जनरेट होने चाहिए। तो इस थियरी के अकॉर्डिंग एवरी इंडिविजुअल हैज अ मॉरल ऑब्लिगेशन टू परस्यू देयर ओन वेलफेयर। यानी कि हर इंसान की एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, एक नैतिक जिम्मेदारी है, अपना खुद का वेलफेयर देखने की, अपना खुद का भला जो है उसको चाहने की और उस डायरेक्शन में एक्ट करने की। दूसरा ये कहता है कि पर्सनल हैप्पीनेस, अपनी खुद की खुशी, आपकी सक्सेस, आपकी सिक्योरिटी एंड फ्लरिशिंग शुड बी प्रायोरिटाइज्ड। यानी कि ये सब चीजें जो नॉर्मली कहा जाता है कि सेल्फिश गोल्स हैं, इनको ये कहता है कि ये मॉरल चीजें हैं, ये इसमें कुछ सेल्फिशनेस नहीं है, इनको परस्यू करना कोई गलत बात नहीं है। फिर तीसरा कहता है कि वन इज नॉट मॉरली रिक्वायर्ड टू सेक्रीफाइस वन सेल्फ इंटरेस्ट फॉर अदर। यानी कि दूसरों के लिए तुम अपने सेल्फ इंटरेस्ट का बलिदान दो, ये कोई मॉरल रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। कोई जरूरी नहीं है कि तुम अपनी खुशी का बलिदान करके और दूसरों की खुशी के लिए काम करो। दैट इज नॉट मॉरली रिक्वायर्ड। फिर ये कहता है कि हेल्पिंग अदर्स इज एक्सेप्टेबल व्हेन इट अल्टीमेटली सर्व्स योर ओन इंटरेस्ट। यानी कि दूसरों की हेल्प करना जस्टिफाइड है जब उसमें तुम्हारे खुद के इंटरेस्ट भी अल्टीमेटली सर्व हो रहे हो। तो ये जो है एक रेशनल सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट करता है, रेकलेस सेल्फिशनेस को प्रमोट नहीं करता। यानी कि ऐसा नहीं है कि तुम प्रोएक्टिवली जाके किसी का नुकसान करो, बट ऐसा भी नहीं है कि तुम दूसरे का फायदा करवाने के चक्कर में अपना नुकसान करते रहो। अब इसकी कुछ की डायमेंशंस हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि ये एग्जाम के लिए एथिकल इगोइज्म जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका कोर प्रीमाइस क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट इज अ मॉरल रूल। ओके। मॉरल जो वर्ड है, यानी कि नॉर्मल रूल नहीं, इट इज अ मॉरल रूल, यानी कि अपना खुद का भला चाहना एक नैतिक नियम है। तो एथिकल इगोइज्म जो है ये क्लेम करता है कि हर इंसान की मॉरल ड्यूटी है कि वो अपने खुद के इंटरेस्ट्स का ख्याल रखे, अपने खुद के भले का ख्याल रखे, अपने खुद के फायदे का ख्याल रखे। यानी कि इट ट्रीट्स द सेल्फ एज द मेन यूनिट ऑफ मॉरल कंसर्न। यानी कि तुम्हारी जो भी नैतिक जिम्मेदारियां हैं वो सबसे पहले तुम्हारी तरफ है, समाज, दोस्त, बाकी सब कुछ बाद में आता है। तो ये, बट ये थ्योरी ये नहीं कह रही है कि तुम दूसरों की तरफ क्रूअल हो जाओ, तुम दूसरों का नुकसान करो, बल्कि या फिर जो तुम्हारा दिल आए वो करो, भाई साहब ट्रैफिक लाइट फोड़ रहे हो ये करो, नहीं। ये कह रहे हैं कि ऐसा एक्शन चूज करो जो तुम्हारा अपना वेलफेयर सर्व करे, प्रमोट करे। It is called universalism of self-interest because the rule applies to everyone. Every person should prioritize their own good. यहाँ पे भी यूनिवर्सलिज्म आ गया, क्योंकि ये थ्योरी कहती है कि कोई इफ बट नहीं है कि ये कंडीशन वो कंडीशन नहीं। हर कंडीशन में अपना सेल्फ इंटरेस्ट जो है सबसे पहले उसको परस्यू करना तुम्हारी मॉरल ड्यूटी है। ओके। तो दूसरा ये डिफरेंशिएट करता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और शॉर्ट टर्म गेन के बीच में। तो एथिकल इगोइज्म जो है ना, ये शॉर्ट टर्म इम्पल्सिवनेस या प्लेजर सीकिंग को प्रमोट नहीं करता। हीडोनिस्ट जो होते हैं वो इनको परस्यू करते हैं कि एकदम से कोई डिसीजन ले लिया, ओके दारू पीने का मन कर रहा है, ले आ बोतल, रैश ड्राइविंग करने का मन कर रहा है, चला तेज गाड़ी, नहीं। तो हीडोनिस्ट जो होते हैं वो ये सब काम करते हैं, वो चीट करते हैं, झूठ बोलते हैं, शॉर्टकट्स लेते हैं। बट एक एथिकल इगोइस्ट जो होता है ना, वो अपने आप से क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट हैपेंस लेटर।
इससे मेरी रेपुटेशन को डैमेज होगा क्या? क्या इससे मेरी स्किल्स कमजोर हो जाएंगी? अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा? क्या मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा? तो ये जो थ्योरी है ये प्रेफर करती है कि लॉन्ग टर्म एडवांटेज तुमको मिले मोमेंटरी बेनिफिट की बजाय। यानी कि छोटे मतलब तुम शॉर्ट टर्म गेन नहीं देख रहे, तुम मजा नहीं देख रहे, तुम प्लेजर नहीं सीख कर रहे, तुम लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस के पीछे भाग रहे हो, तुम अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे हो। सो चीटिंग में लुक यूजफुल, शॉर्ट टर्म में चीटिंग यूजफुल लग सकती है, बट फिर भी क्या होगा कि एक एथिकल इगोइस्ट है वो पूछेगा कि क्या अभी मैं चीट कर रहा हूं तो मेरा लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट या मेरा फ्यूचर में कोई नुकसान होगा इससे, और फिर वो डिसीजन लेगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है वो है एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। ओके, ये की टर्म्स है, इनको ध्यान रखना। ओके, अब ये जो एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट है ना, ये इसका सोसाइटल पर्सपेक्टिव है। अभी हम देख रहे थे कि मैं हो रहा था इसमें, बट ये समाज का भी भला चाहता है, तो यहाँ पे आता है एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। ओके, इसमें इट मीन्स कि कई बार क्या होता है, अपना खुद का सेल्फ इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का बेस्ट तरीका होता है दूसरों की हेल्प करना, लॉज को फॉलो करना, फेयरली एक्ट करना, ट्रस्ट मेंटेन रखना एंड कोऑपरेट करके चलना। क्यों? क्योंकि सोसाइटी जो है वो इंटरकनेक्टेड है, हमारे जीवन दूसरे लोगों से इंटरकनेक्टेड है, और एक इंसान जो फेयर और रिलायबल होगा उसको बदले में रिस्पेक्ट मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, स्टेबल रिलेशनशिप होंगे, तो अल्टीमेटली उसका सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो सर्व होगा, बेनिफिट करेगा। ठीक है? आगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अभी हम हॉब्स को पढ़ेंगे तो हॉब्स की जो थियरी है ना वो सारी एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट पे ही है, वहां पे हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। सो एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो एक ब्रिज बनाता है सेल्फिशनेस और सोशल हार्मनी के बीच में। नॉर्मली हम देख रहे थे कि इसमें क्या था, सब कुछ मेरा फायदा, मेरा भला, मेरा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, तो देखने में लग रहा है यार सेल्फिशनेस ही है। बट क्या होता है, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो कहता है कि कई बार दूसरों का भला करने से भी तुम्हारा भला हो रहा है, तो ये एक सेल्फिशनेस और सोशल हार्मनी के बीच में एक ब्रिज बनाता है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। ये शो करता है कि सेल्फ इंटरेस्ट जो होता है ना वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं प्रोड्यूस करता, बल्कि कई बार रिस्पॉन्सिबल सोशल कंडक्ट भी प्रोड्यूस कर देता है। तो सिंपल वर्ड्स में एथिकल इगोइज्म क्या कहता है, अपना वेलफेयर आगे रखो। ओके, अपना वेलफेयर सर्वोपरि, बट उसको वाइजली करो, बेवकूफों की तरह नहीं। समटाइम्स अगर आप फेयर हैं, लॉफुल हैं और हेल्पफुल हैं, तो वही बेस्ट तरीका है आपके खुद के लॉन्ग टर्म गुड को सर्व करने का। अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं एथिकल इगोइज्म की। तो क्या होता है, इसकी सबसे पहली स्ट्रेंथ है कि ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सीलेंस को प्रमोट करता है। कैसे? अब एथिकल इगोइज्म जो है ना वो इंडिविजुअल्स को एनकरेज करता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपनी खुद की ग्रोथ की, अपनी सक्सेस की और अपने वेलफेयर की। तो उससे क्या होता है कि लोग दूसरों पे डिपेंड करना बंद कर देते हैं, और इससे इनोवेशन, हार्ड वर्क और सेल्फ इंप्रूवमेंट जो है वो होती है। फॉर एग्जाम्पल एक यंग आईएएस ऑफिसर है, ओके, तो वो क्या करता है, वो प्राइवेट कोर्सेज ज्वाइन करता है ऑन डिजिटल गवर्नेंस एंड पब्लिक फाइनेंस पे, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसके पास ये एक्स्ट्रा स्किल्स होंगी तो उसके जो करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसको बेटर पोस्टिंग्स मिलेंगी, बेटर डिपार्टमेंट में मिलेंगे, ये सब होगा। तो वो एक पर्सनल गोल लेके ये चीजें करता है। बट इससे क्या हो रहा है कि वो जो गवर्नेंस कर रहा है ना, वो जो डिसीजंस ले रहा है या जो पॉलिसीज वो इंप्लीमेंट कर रहा है, वहां पे ये डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक फाइनेंस जो है वो बेटर इंप्लीमेंट हो पा रहे हैं, एक इफेक्टिव गवर्नेंस वो दे पा रहा है। तो क्योंकि वो अपनी पर्सनल एडवांसमेंट को परस्यू कर रहा था, तो उससे सोसाइटी का भी भला हो रहा है, गवर्नेंस जो है वो इफेक्टिव हो रही है। दूसरा इसका स्ट्रेंथ क्या है कि ये रियलिस्टिक है और प्रैक्टिकल है। यानी कि बाकी थ्योरीज जो होती है ना बहुत ही ओवर द टॉप आइडियलिस्टिक होती हैं, जो कि ह्यूमन नेचर कहती है कि मतलब सेल्फ इंटरेस्ट बेकार है, तुम सेक्रीफाइस करो, दूसरों का भला सोचो। बट ये सिंपल है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करता है कि ह्यूमन नेचर जो है वो सबसे पहले अपना ही फायदा देखेगा। तो ये एक नेचुरल ह्यूमन मोटिवेशन के साथ मिलके काम करता है रादर देन अगेंस्ट इट। कि अगर तुम कहो कि नहीं नहीं सैक्रिफाइस करो, अपना पैसा डोनेट करो, तो एक तरह से तुम ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो। बट ये कहता है नहीं यार, अपना फायदा देखो, तो ये उसके पैरेलल में उसके साथ मिलके काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिटिशियन है, ओके, तो अगर वो चाहता है कि वो दोबारा चुना जाए, तो वो बेटर रोड बनवाएगा, वेलफेयर डिलीवरी करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगा, पब्लिक सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखेगा, ताकि उसके आगे दोबारा चुने जाने के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बेटर हो जाए। तो सर्व तो वो अपना पब्लिक इंटरेस्ट वो सॉरी सर्व तो वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट कर रहा है,
बट उसके साथ-साथ पब्लिक इंटरेस्ट जो है, वो भी सर्व हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें कोइंसाइड हो रही हैं। तीसरा क्या है, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट की जो इसकी वो सब पार्ट है, उससे सोशल हार्मनी बढ़ती है। कैसे? अब रेशनल सेल्फ इंटरेस्ट जो है, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट जो है, वो कोऑपरेशन, फेयरनेस और म्यूचुअल बेनिफिट को बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल, अलग-अलग देश हैं, बहुत सारे देश हैं, वो ट्रेड एग्रीमेंट्स क्यों करते हैं? वो इसलिए तो नहीं करते ना कि हाँ, हम इंडिया पे 1% टैरिफ लगाएँगे या टैरिफ नहीं लगाएँगे, चैरिटी के लिए तो नहीं लगा रहे, बल्कि इसलिए लगा रहे हैं ताकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़े, उससे ट्रेड बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी या तो उससे जीडीपी बढ़ेगा, जितना ज़्यादा ट्रेड होगा। तो उसमें उनका सेल्फ इंटरेस्ट है सभी और इससे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ हैं, उनकी प्रोस्पेरिटी बढ़ रही है। सो हर एक कंट्री जो है अपना सेल्फ इंटरेस्ट परस्यू कर रहा है बट फिर भी म्यूचुअल गेन्स हो रहे हैं कोऑपरेशन से। इसको कहते हैं एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। फोर्थ है कि एक सिंपल एंड क्लियर डिसीजन मेकिंग टूल है। तो एक इट प्रोवाइड्स एन इजी स्टैंडर्ड कि डज दिस एक्शन सर्व माय लॉन्ग टर्म बेस्ट इंटरेस्ट, कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ क्या उससे मेरा लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट है वो सर्व हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक ऑफिसर है, ये सोच रहा है कि अगर मेरे को शहर में इजी पोस्टिंग मिल जाएगी तो कंफर्ट से रहूंगा, मजा रहेगा। बट अगर मैं फील्ड पोस्टिंग लेता हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस काउंट होगा और मेरे को बाद में ग्रोथ मिलेगी। तो ये क्या करेगा, ये फ्यूचर पोस्टिंग लेगा, इस वो सॉरी फील्ड पोस्टिंग लेगा। इसको और एग्जांपल समझते हैं। अब ये सचिव जी हैं, ओके? तो इनको क्या कहता है इनका दोस्त पहले उसमें कि तेरे को आईआईएम करना है, तू कैट की तैयारी कर, बट तू ग्राम सचिव बन गया, तू गाँव में जाके रह रहा है। तो आईआईएम के इंटरव्यू में तुझे फ़ायदा होगा क्योंकि तेरे पास ग्रास रूट लेवल का एक्सपीरियंस होगा और वो लोग उसको प्रेफ़र करेंगे। एंड दिस वाज़ हिज़ ओनली मोटिवेशन टू स्टे एट फुलेरा। ये इसलिए नहीं रह रहा था वहाँ पे क्योंकि ये लोगों का भला करना चाह रहा था, एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो। छोड़ के जाना चाह रहा था 2 ही दिन में, परेशान हो गया था। बट व्हाई डिड ही स्टे? क्योंकि इसको लगा मेरा कैट अगर एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाएगा तो इंटरव्यू में जब मुझसे पूछेंगे तो मेरा बैकग्राउंड देखेंगे, 2-3 साल इसने ग्रास रूट लेवल पे काम किया हुआ है। ओके? तो सिंपल एंड क्लियर डिसीजन मेकिंग टूल। देन फिफ्थ है, इट एनकरेजेस इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रोग्रेस। यानी कि जो एथिकल इगोइज्म है, कैपिटलिज्म को, एंटरप्रेन्योरशिप को, पर्सनल लिबर्टी को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, एक ये एंटरप्रेन्योर है, इसने बना दी मान लो आपकी यूपीआई ऐप। अब यूपीआई ऐप इसने बनाई क्यों थी? ताकि भाई इसकी कंपनी मोनेटाइज हो, लोग इसको यूज करें, इसका प्रॉफिट हो या अमीर हो जाए। बट उससे हो क्या रहा है? जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, गरीब भी अपने फोन पे बैंक में पैसा डाल रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। सो ही वॉज परस्यूइंग अपनी पर्सनल सक्सेस, बट उसने एक ऐसी चीज भी क्रिएट करी जिसकी सोसाइटी के लिए वैल्यू है और ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए कंट्रीब्यूट किया। सो दैट इज द फिफ्थ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ एथिकल इगोइज्म। अब इसकी वीकनेसेस देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में वीकनेस या क्रिटिसिज्म भी लिखने आ सकते हैं। पहला है कि इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड केओस, क्योंकि अगर हर कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करेगा तो क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, कंपटीशन तो बढ़ेगा ही ऑब्वियसली, सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को इम्पार्शियल वे में रिजॉल्व करने का कोई तरीका नहीं रहेगा बिकॉज एवरीवन इज परस्यूइंग देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, एक फैक्ट्री ओनर है, इसका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाएगा तो सामान बेच के तो कमाएगा ही, बट अगर ये गंदा पानी नदी में डालेगा तो इसको सीवेज वो सॉरी ट्रीटमेंट वाला प्लांट नहीं लगाना पड़ेगा क्या, तो इससे इसका और प्रॉफिट बढ़ेगा। बट दूसरी तरफ लोग हैं, वो कहेंगे कि भाई हमारा जो इंटरेस्ट है वो साफ हवा में, साफ पानी में, तो तू ये लगा जो डिस्चार्ज को साफ करने के लिए होते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर वगैरह होते हैं, सब लगा। ये कहेगा मैं तो नहीं लगा रहा, मेरा नुकसान हो रहा है। होगा क्या? कलेश। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, दोनों अपना सेल्फ इंटरेस्ट परस्यू करेंगे, एथिकल इगोइज्म के अंदर कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया ना। दूसरा क्या है, पब्लिक सर्विस से ये इनकम्पैटिबल है। अब सिविल सर्वेंट्स और पब्लिक ऑफिशियल्स जो होते हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जाती है सर्विस, नाम ही सर्विस है कि वो लोगों के इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें, अपने खुद के इंटरेस्ट में नहीं। बट एथिकल इगोइज्म जो है ना, वो इस चीज को अंडरमाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अंडरमाइन करता है, इम्पार्शियलिटी को, इंटेग्रिटी को, पब्लिक वेलफेयर को अंडरमाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ये आईएएस ऑफिसर है, ये कहता है कि भाई मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो मेरे करियर एडवांसमेंट में है और मेरा करियर एडवांसमेंट इस टाइम मंत्री जी से अलाइन करने में हो रहा है। ओके? पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल ग्रुप से अलाइन करने में इस टाइम मेरा करियर एडवांसमेंट हो रहा है। अब इससे इसका जो करियर तो एडवांसमेंट हो जाएगा, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी इसकी बढ़ जाएंगी, बट हो सकता है इससे करप्शन बढ़े
हो सकता है इससे नेपोटिज्म बढ़े, हो सकता है इससे गवर्नेंस अफेक्ट हो। तो इससे क्या होगा कि जो इम्पार्शियल गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो वायलेट होते हैं। नेक्स्ट है कि इट इज मॉरली नैरो एंड सेल्फिश। कैसे? क्योंकि ऑल्टरिज्म, जेन्युइन ऑल्टरिज्म एग्जिस्ट करता है, ओके, कंपैशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, सैक्रिफाइस एग्जिस्ट करता है, बट ये क्या करता है, एथिकल इगोइज्म, ये इन सब चीजों को रिड्यूस कर देता है सेल्फ इंटरेस्ट में, जो कि बहुत ही नैरो डेफिनेशन हो जाती है कंप्लीट एथिकल सिस्टम की। फॉर एग्जाम्पल, अब कहीं पे डिजास्टर आता है, उड़ीसा में साइक्लोन आ गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वहां पे जाते हैं, पर्सनल रिस्क लेते हैं ताकि वो स्ट्रेंजर्स की हेल्प कर सके, और उनको कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए होता, बट फिर भी ऐसे एक्शंस जो हैं वो एम्पैथी से ड्रिवन होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दूसरे चैनल पे एक पॉडकास्ट है जहाँ पे एक गुड़गांव का ही सोशल वर्कर है, एंड व्हाट ही डज कि जो लावारिस डेड बॉडीज होती हैं जिनको कोई क्लेम नहीं करता, वो उनको अपने खर्चे पे उनका अंतिम संस्कार करवाता है। सो क्या उसका कोई पर्सनल बेनिफिट है उसमें? नहीं ना, बट स्टिल ही इज डूइंग इट। वो पॉडकास्ट देखना हो तो मैं ऊपर लिंक लगा रहा हूँ, देख लेना। अब नेक्स्ट है, इट इज अगेंस्ट कल्चरल एंड फिलोसॉफिकल वैल्यू। जैसे कि पहले भी था कि इंडियन ट्रेडिशन में क्या है, निष्काम कर्म, वसुदैव कुटुंबकम, गांधी जी के आइडियल्स हैं, जो कि सेल्फलेसनेस को एम्फसाइज करते हैं, सबके वेलफेयर की बात करते हैं, बट एथिकल इगोइज्म जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉन्ट्रास्ट हो जाता है। अगेन, फ्लड है या अर्थक्वेक है तो सिटीजन्स जो हैं वो पैसा डोनेट करते हैं, फूड डोनेट करते हैं, हेल्प करते हैं अननोन लोगों की। अब ये जो कंडक्ट है ना, ये सेवा, निष्काम कर्म, वसुधैव कुटुंबकम जैसी चीजों को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि सेल्फ इंटरेस्ट से बहुत ऊपर की बातें हैं, बट एथिकल इगोइज्म इनको रिकॉग्नाइज नहीं करता। पांचवा है कि इट फेल्स टू प्रोवाइड ए यूनिवर्सल मोरल गाइडेंस। अब क्या होगा कि एथिकल डिलेमास को, हम एथिक्स में तो एथिकल डिलेमा ही होते हैं ना, हमने पीछे लेक्चर में देखा था कि दो ऐसी सिचुएशन जहां पे या तो आपको दो गलत चीजों में से एक को चूज करना पड़े या दो सही चीजों में से एक को सेक्रीफाइस करना पड़े। तो ये जो एथिकल इगोइज्म है ये यहाँ पे फेल हो जाता है। अगर दो लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो ये थियरी कोई सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करती। ये सिर्फ ये कहती है सब अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखो, ये कहेगा मैं भी देखूंगा, ये कहेगा मैं भी देखूंगा, लड़ाई होगी, कलेश होगा, बट ये कोई वो नहीं प्रोवाइड करता कि सॉल्यूशन। जैसे कि कॉन्सिक्वेंशियलिज्म जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, डियोंटोलॉजी कहती है अपनी ड्यूटी फॉलो करो, तो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। तो ये कई बार करप्शन को भी जस्टिफाई कर देता है, अगर वो करप्शन से किसी का सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो सर्व हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक इंडस्ट्रियल ग्रुप है, वो कह रहा है कि हमको माइनिंग राइट्स चाहिए बिकॉज हमारा जो सेल्फ इंटरेस्ट है ना, वो है बिजनेस एक्सपेंशन एंड इकोनॉमिक गेन। वहीं दूसरी तरफ ये ट्राइबल कम्युनिटी है जो कहती है कि भाई हमें, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है अपनी जमीन को बचाना, अपने कल्चर को बचाना, और क्योंकि जंगल से हमारा लाइवलीहुड है तो जंगल को बचाना, अपने लाइवलीहुड को बचाना, अपने लिए और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। अब दोनों जो हैं इनके क्लेम्स जो है भाई, अपना बिजनेस एक्सपेंड करना भी कोई गलत बात नहीं है और अपनी जमीन को बचाना भी कोई गलत बात नहीं है, तो यहाँ पे क्लैश हो गया। अब यहाँ पे एथिकल इगोइज्म कोई सॉल्यूशन नहीं देता है। ओके, तो ये एक इसका क्रिटिसिज्म है। अब कल हम पढ़ेंगे एथिकल इगोइज्म के जो थिंकर हैं थॉमस हॉब्स, इनके बारे में। लेक्चर का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी टेलीग्राम को बैन कर दिया है और हो सकता है ये बैन परमानेंट भी हो, कुछ नहीं पता इस गवर्नमेंट का। तो टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आप व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर लो। ये मेरा इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि वहां पे यूपीएससी अपडेट्स और प्रीलिम्स क्वेश्चंस वगैरह हम कर सकते हैं रील फॉर्मेट में। एंड यू आर वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन दबाओ, क्योंकि मेरी अभी यही कमाई है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट